अब हम प्रश्नावली 2.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 2.4 भिन्न संख्याओं के भाग के आधार पर है, ठीक है। इसमें हम भिन्न संख्याओं का आपस में भाग करना सीखेंगे। हम ये देखेंगे कि एक भिन्न संख्या का दूसरी संख्या में भाग कैसे कर सकते हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी जो प्रस्तावना वाला जो सार वाला वीडियो है उसमें पढ़ चुके हैं कि भिन्न संख्याओं का आपस में भाग कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे हम गुणा करते हैं वैसे ही हम भाग करेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ चुके हैं कि गुणा और भाग में क्या संबंध होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो वीडियो जरूर देखें, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कैसे हम भिन्न संख्याओं का आपस में भाग करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका पहला प्रश्न क्या है, 12 का हमें क्या करना है, 3/4 से भाग करना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, 12 को हम क्या लिख सकते हैं भिन्न संख्या के रूप में, 12/1 लिख सकते हैं। और हम देख चुके हैं कि अगर हम भाग के चिन्ह को अगर हम गुणा में बदलें तो जो जिससे हम भाग कर रहे हैं वो संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, ठीक है। मतलब इसका अगर हमें 3/4 से भाग करना है, इसका मतलब ये होता है कि 12 का 3/4 के व्युत्क्रम से गुणा करना। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, 3/4 का व्युत्क्रम क्या होता है, 4/3 होता है, ठीक है। तो अगर 12 का हमें 3/4 से भाग करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 12 का 4/3 के व्युत्क्रम से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आएगा, अब देखिए 12 है ऊपर, नीचे कितना है 3, तो इसमें 3 से भाग चला जाएगा और इसमें भी 3 से भाग चला जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, अब ऊपर वाली संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे 16 और नीचे वाली संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो 1 गुणा 1 ही आएगा, ठीक है। तो इनका 12 का अगर हमने 3/4 से भाग किया तो कितना आ गया, ये 16/1 आ गया, या मतलब क्या आया, 16 आ गया, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमें एक भिन्न संख्या को, ये पूर्णांक है इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो एक भिन्न संख्या को दूसरी भिन्न संख्या से अगर हमें भाग करना है तो हम क्या करेंगे, भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे और जिससे हम भाग कर रहे हैं उसका हम व्युत्क्रम लिखेंगे। व्युत्क्रम या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल क्या होता है, 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा, उसका उल्टा, ठीक है, उसका उल्टा। मतलब अंश को हर बनाना है और हर को अंश बनाना है। तो 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा, 4/3 होगा। तो अगर हम भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते हैं तो ये संख्या क्या हो जाएगी, आपस में पलट जाएगी। ऊपर वाला अंक नीचे आ जाएगा और नीचे वाला अंक कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे हम भिन्न संख्याओं का आपस में भाग करना निकालते हैं, ठीक है। अब हम ये वाला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में हमें एक पूर्णांक को एक मिश्रित भिन्न से भाग करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम मिश्रित भिन्न को क्या करेंगे, विषम भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा, ये 7 और 3 का गुणा किया 21, 21 में 4 हमने जोड़ा तो कितना आ गया 25, 25/7। अब वही सिस्टम है, ठीक है, वही प्रोसीजर है। क्या करेंगे हम, 5 को 5/1 लिख सकते हैं, भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदलेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। इसका हमें क्या लिखना पड़ेगा, व्युत्क्रम लिखना पड़ेगा। तो 25/7 का व्युत्क्रम क्या हो गया, 7/25। अब गुणा करना तो हमें आता ही है। अब देखिए यहाँ 5 से भाग जा रहा है, यहाँ भी 5 से भाग जा रहा है, तो दोनों में ऊपर नीचे 5 से भाग कर देंगे। इनका आपस में गुणा कितना हो जाएगा 7 और इनका आपस में गुणा कितना हो जाएगा 5। तो ये क्या आ गया, इनका आपस में भाग आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम भिन्न संख्याओं का आपस में भाग कर सकते हैं। इसी आधार पर आप इसके बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम प्रश्नावली 2.4 का दूसरा प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण संख्या में वर्गीकृत कीजिए, ठीक है। तो हमें व्युत्क्रम निकालना है और उसको बताना है कि वो पूर्ण संख्या है, उचित भिन्न है या विषम भिन्न है, ठीक है। तो उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण संख्याओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो पहले हम देखते हैं कि व्युत्क्रम कैसे निकालें। व्युत्क्रम का मतलब ये होता है कि हमें अंश और हर को क्या करना है, पलट देना है, ठीक है। जैसे एक प्रश्न है पहला 3/7, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है, 3/7। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 3/7 का व्युत्क्रम क्या होगा, हम क्या करेंगे, अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे, इनको हम पलट देंगे। तो 3/7 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। अब ये कैसी संख्या है, ऊपर बड़ा अंक है, नीचे छोटा अंक है, तो ये क्या हो जाएगा, 7/3 क्या है, एक विषम भिन्न है,
कैसा भिन्न है, ये एक विषम भिन्न है। ठीक है, अब हम इसका एक और प्रश्न देखते हैं। क्या है दूसरा प्रश्न, 5/8। ठीक है, तो 5/8 का व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। तो 5/8 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 8/5। ये भी कैसी संख्या है? एक 8/5 क्या है? एक विषम भिन्न है। भाई ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो ये भी क्या है? एक विषम भिन्न है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये। वैसे ही आप इसके बाकी के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऊपर वाला छोटा होगा और नीचे वाला बड़ा होगा तो वो कैसा भिन्न हो जाएगा? उचित भिन्न हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। और अगर जैसे एक 7वां प्रश्न हम देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या है? 1/11। 1/11 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 11/1। ठीक है, बटे में 1 लिखा है तो हम इसको 11 लिख सकते हैं। 1 से आप भाग करेंगे तो संख्या में क्या कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्या लिख सकते हैं? 11 लिख सकते हैं। तो 11 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। भाई 11 क्या है? पूर्ण संख्या है ना। ठीक है, ये भिन्न नहीं है, ये कैसी है? एक पूर्ण संख्या है। हम इसको अपनी सुविधा के लिए भिन्न के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन असल में ये क्या है? एक पूर्ण संख्या है, पूरा नंबर है ये। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी संख्या का व्युत्क्रम निकाल सकते हैं और उसको वर्गीकृत कर सकते हैं, कि बता सकते हैं कि वो एक विषम भिन्न है या उचित भिन्न है या एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसके बाकी के प्रश्नों को हल कर लीजिए। तो ऐसे ही आप इसके बाकी के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 2.4 का तीसरा प्रश्न हल करेंगे। क्या प्रश्न है? ज्ञात कीजिए 7/3 भागित 2। ठीक है, जैसा हमने पहला नंबर का प्रश्न किया था वैसे ही हमें क्या करना है? पहले नंबर के प्रश्न में हमने क्या किया था? एक पूर्ण संख्या को एक भिन्न संख्या से भाग किया था। यहाँ पर हमें एक भिन्न संख्या को एक पूर्ण संख्या से भाग करना है। ठीक है, भाग करने का एक सिंपल तरीका वही है। हम इसमें क्या करेंगे? भाग को गुणा में बदलेंगे और जिससे हम भाग कर रहे हैं उसको क्या करेंगे? पलट देंगे, उसका व्युत्क्रम लिखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 7/3 भागित 2 अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे? इस भाग को क्या करेंगे? भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदल देंगे। तो अगर इसको हम गुणा के चिन्ह में बदलेंगे तो ये जो 2 है इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसका व्युत्क्रम हम लिखेंगे। 2/1 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/2। अब इनको गुणा करना आसान है, हम सीख चुके हैं। ऊपर वाली संख्या का गुणा कितना हो जाएगा? 7 और नीचे वाली संख्या का गुणा कितना हो जाएगा? 6। तो इनका भाग कितना आ गया? 7/3 भाग अगर हम 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 7/6 आएगा। अब देखिए इसका चौथा प्रश्न ये है। तो पहले हम जब भी कहीं मिश्रित भिन्न दिखेगा, अगर हमें भिन्नों का गुणा भाग कुछ भी करना है, अगर हमें कहीं मिश्रित भिन्न दिख रहा है तो पहले हमें उसे विषम भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो इसका विषम भिन्न क्या होगा? इनका आपस में गुणा 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। मैं यहां इसको लिख देता हूं, कितना हो जाएगा? 12 और 1 13, 13/3। ठीक है, इसका आपस में गुणा हो गया 12, उसमें 1 जुड़ गया 13/3। उसका किससे भाग करना है? हमें 3 से भाग करना है। तो अब हम अगली स्टेप में इस भाग के चिन्ह को गुणा में बदल देंगे। तो ये 3 का क्या हो जाएगा? 1/3। ठीक है, इसके बटे में हम 1 मान लेते हैं तो ये पलट जाएगा। तो 3 का क्या हो गया? 1/3। 13 का ऊपर गुणा होगा तो कितना आएगा? 13 और 3 का 9 3 में गुणा होगा तो कितना आएगा? 9 आएगा। इसको आप चाहिए तो मिश्रित भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। 13 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो पहले भागफल 13 में 9 का भाग गया 1 बार, शेषफल कितना बचेगा? 4। 9 4 13 होता है। तो ऊपर लिखेंगे शेषफल और बटे में क्या लिखेंगे? 9। ठीक है, तो ऐसे एक मिश्रित भिन्न को हमने किससे भाग किया? पूर्णांक से भाग किया। तो हमारे पास में ये आंसर आया। ऐसे ही आप इसके बाकी के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम प्रश्नावली 2.4 का आखिरी और चौथा प्रश्न करेंगे। ठीक है, हमें इसमें क्या करना है? हमें इसमें एक भिन्न संख्या को दूसरी भिन्न संख्या से भाग करना है। तो जैसे हमने प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 3 हल किया, वैसे ही हम ये वाला प्रश्न हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे? पहले ये जो भाग का चिन्ह है इसको क्या करेंगे? गुणा में बदलेंगे। तो ये जो भिन्न संख्या है ये क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। इसका हमें क्या लिखना पड़ेगा? व्युत्क्रम।
तो 1/2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 2/1। अब ऊपर वाली संख्याओं का आपस में गुणा हो जाएगा और नीचे वाली संख्याओं का आपस में गुणा हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 4 और बटे में कितना आएगा 5। ठीक है, वैसे ही हम इसको हल करेंगे। अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, विषम भिन्न दिया हुआ है, ऐसे ही हम इसको हल करेंगे। ये कैसा भिन्न है, मिश्रित भिन्न है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक विषम भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो आपस में इनका गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 6 और 1 7, 7/2। ये मिश्रित भिन्न को हमने किस रूप में लिख दिया, विषम भिन्न के रूप में लिख दिया। इसको हम क्या करेंगे 8/3 से भाग करेंगे। अब हम भाग के चिन्ह को अगर गुणा में बदलेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। इसका हमें क्या लिखना पड़ेगा, व्युत्क्रम। इसके पीछे का लॉजिक मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, जो सार वाला वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, अब देखिए ऊपर इनका आपस में गुणा हो जाएगा, कितना आएगा 21, और इनका आपस में गुणा हो जाएगा, कितना आएगा 16। अब इसको आप मिश्रित भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। कितनी बार भाग जाएगा 21 में 16 का, एक बार भाग जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 5, 16 और 5 21 होता है, तो यहाँ पे आएगा शेषफल और बटे में क्या आ जाएगा 16। वैसे ही हम ये आखिरी प्रश्न को हल करेंगे। इसमें दोनों मिश्रित भिन्न हैं, तो दोनों मिश्रित भिन्नों को पहले हम किस में बदलेंगे, विषम भिन्न में बदलेंगे। तो 5 2 10 और 1 11, 11/5। इसका कितना हो जाएगा 5 और 1 6, 5 एकम 5 और 1 6/5। ठीक है, अब हमें इस भाग के चिन्ह को अगर गुणा में बदलना है तो ये क्या हो जाएगा 5/6। अब देखिए इनका आपस में भाग हो जाएगा, 5 का हम 5 से भाग देंगे तो एक बार, ये भी एक बार, तो कितना आ गया ये 11 एकम 11/6। ठीक है, आप चाहें तो इसको आप मिश्रित भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। कितनी बार भाग जाएगा 11 में 6 का, एक बार, तो एक बार भाग चला गया, और शेषफल कितना बचेगा 5, 6 और 5 11, तो 5/6। ठीक है, तो ये किस रूप में लिख दिया मैंने, इसको मिश्रित भिन्न के रूप में लिख दिया। तो इस तरीके से आप दो भिन्न संख्याओं का आपस में भाग कर सकते हैं। आपको क्या करना है, भाग को गुणा में बदल देना है, और जिस संख्या से भाग हो रहा है उसको पलट देना है, उसका व्युत्क्रम लिखना है, मतलब उसके अंश को हर में लिख देना है और हर को अंश में लिख देना है। तो इस तरीके से आप दो भिन्न संख्याओं का आपस में भाग कर सकते हैं। वैसे ही आप इसके बाकी के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है।